दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आप लोगों के बीच में दुनिया के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में स्थापित समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, प्रायोगिकता के प्रतिबिंब अर्थात प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी और किसी भी विश्लेषण से या विशेषताओं से उन्हें नवाजा जाए तो वह कम है। दार्शनिकता में, मनोवैज्ञानिकता में तीन ऐसे दुनिया के 19वीं और 20वीं शताब्दी के चिंतक का इमर्जेंस हुआ, का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने बौद्धिक चिंतन के साथ समूची दुनिया को मार्गदर्शित करने का प्रयास किया और सफलता उन्हें प्राप्त हुई। उसमें पहला नाम कार्ल मार्क्स का, या उससे पहले डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के थ्योरेटिकल पैराडाइम को एस्टैब्लिश करने वाले जर्मन चिंतक हेगल हों या कार्ल मार्क्स हों, जो जर्मनी से ही अर्थात यूरोपियन परिवेश में पल बढ़ करके वैचारिक शक्ति को भी अपनी विकसित कर पूरे दुनिया को प्रकाशमान करने का सफल प्रयास किया। उसी दौर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ऐसे महान चिंतक का इमर्जेंस हुआ जिसका नाम जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, जिनका जन्म 1863 में हुआ और मृत्यु जो है 1931 में। अर्थात 19वीं सदी के छठे दशक से लेकर 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक मान ले तो पूरी दुनिया में इनकी बौद्धिक शक्ति के समक्ष समाज विज्ञान के प्रोधा जो है वह नतमस्तक होते रहे, जिनकी कृतियों के माध्यम से, सैद्धांतिक आयामों के माध्यम से 18वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी के 18वीं नहीं कहकर के 19वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी तक आज तक किसी न किसी रूप में प्रतिपल उन्हें याद किया जाता है, जिसका नाम जो है G.H. मीड है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अन्वेषक हैं, ये इनोवेटर हैं। समाज विज्ञान को अध्ययन करने की पद्धति को विकसित करने का जो एक मार्ग एक प्रशस्त किया, वह मार्ग
सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म अर्थात सांकेतिक या सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के रूप में हमारे और आपके बीच में है। दोस्तों, कोई भी किसी भी समाज की संरचना जो है वह वैक्यूम में, शून्यता में विकसित नहीं होता। हम सभी को जानकारी है कि 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ था और वहां से होते हुए 1861 में जब 1861 में अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी चौहद्दी को पहचानने का प्रयास कर जो वहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक जो असमानताएं थीं, डिस्पैरिटीज थीं, या जिस प्रकार का सभी देश में इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ह्यूमन डिग्निटी को कुचला जाता है, उसी दौर में अब्राहम लिंकन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑल राउंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीगेरियन रिफॉर्मेशन इन द एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर के साथ ही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो थी उसे खत्म करने का प्रयास किया गया। वह दौर मूल रूप से आप देखेंगे तो प्रायोगिकता का जो ये दौर था, अर्थात प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी, इम्पार्शियलिटी के कनोटेशन से भरा हुआ वह समय था। उस दौर में ज्ञान और विज्ञान की जो तीव्रता थी, उस तीव्रता को महसूस करते हुए अमेरिकी समाज को किस तरह से लोकतांत्रिक ढांचा के तहत सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा को प्रतिपादित किया जाए, उसके लिए समाज विज्ञान में कई ऐसे चिंतक उस समय विद्यमान थे, खास करके विलियम जेम्स, चार्ल्स सेल्डर, पियर्स, क्लार्क, जिन्हें क्लासिकल अमेरिकन थ्योरिटिकलिटी के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित थे। ये इनकी राइटिंग के माध्यम से समूचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रैग्मेटिक अप्रोच का इमर्जेंस हुआ। उसी धारा को कालांतर में अपने बौद्धिक चिंतन में आत्मसात करते हुए सेमिनल माइंड अर्थात
मस्तिष्क संचेतना के माध्यम से समाज का अध्ययन करते हुए, अमेरिकी समाज का अध्ययन करते हुए सार्वभौमिकता के साथ उसे कैसे जोड़ने का प्रयास किया जाए, वह सेमिनल माइंड के रूप में विकसित हुआ। इसी दौर में इस विकास के तहत ही 19वीं सेंचुरी में जीएच मीड ने इन परंपराओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए बौद्धिक चिंतन को एक नया आयाम दिया और उस नए आयाम को सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म अर्थात सांकेतिक अंतःक्रियावाद के रूप में उसने विकसित किया। इसके विकास के पूर्व डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वह जो थ्योरेटिकल पैराडाइम है, जो हीगल के द्वारा प्रतिपादित किया गया हुआ था, उस आइडियोलॉजी से अभिप्रेरित जोशिया रोइस एक अमेरिकी चिंतक थे जो हीगलवाद की अवधारणा और सैद्धांतिक आयाम को अपने जीवन में आत्मसात किए हुए थे। उससे मुलाकात मीड की होती है और वहां से उन्होंने सेमिनल माइंड के प्रोपोजिशन को विकसित किया और उस प्रोपोजिशन को सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में बांधने का प्रयास किया। इस समय तक मीड जो है दुनिया के प्रख्यात साइको एनालिस्ट के रूप में स्थापित हो चुके थे और उन्होंने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को विकसित करते हुए द थ्योरी ऑफ सेल्फ का प्रतिपादन किया और यह सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या है, इसकी धारा पर मैं आप लोगों के साथ अगले एपिसोड में रूबरू होऊंगा। आशा है यह यूपीएससी में अर्थात यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2010 में जो चेंजेज आए हुए थे, उस चेंजेस के बाद में जीएच मीड को सिलेबस में शामिल किया है और इस पर सवाल आते हैं। आशा है आप सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब करते होंगे, शेयर करते रहेंगे और जिस तरह से आप लोग हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से, अपने क्वेरीज के माध्यम से, वैसे करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।